दोस्तों, सीरिया और इजराइल की डील हो चुकी है। बिना समय गवाए आपके सामने एग्रीमेंट का ये प्रूफ रख रहा हूँ, जिसके अंदर तमाम एग्रीमेंट की जानकारियाँ हैं। आसान ज़बान में बता रहा हूँ, अमेरिका, इजराइल और सीरिया ने डील की है कि हम दोनों तीनों आपस में इंटेलिजेंस, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और ट्रेड मैटर पर अब एक हैं। यानी इजराइल, सीरिया और अमेरिका एक हो गए हैं। ये तीनों आपस में अपनी फ़ौज को शेयर करेंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और यानी पूरी तरह से अब सीरिया आधिकारिक तौर पर इजराइल का साथी हो गया है और ये बिजनेस भी करेंगे। जो सीरिया में रेयर अर्थ मिनरल्स और तेल हैं, अब उस पर अमेरिका और इजराइल नाच नाचेंगे। और सीरिया के आपके पसंदीदा जोलानी ने, मुसलमान जिससे उम्मीद कर रहे थे, उसने सीरिया को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के हाथ में दे दिया है एग्रीमेंट करके। रिपोर्ट आगे की ये है कि दमिश्क के अंदर, सीरिया की राजधानी के अंदर अब इजराइल अपना दफ्तर खोलेगा। ये दफ्तर कम कंट्रोल सेंटर जो इजराइल अब सीरिया की गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करेगा। देखिएगा आप, देखते रहो। दोस्तों, एग्रीमेंट करने के बावजूद सीरिया के अंदर इजराइल के फौज कई और इलाकों में घुसी और उसने रेड किया। अब ये रोज़ होगा। कर लिया ना एग्रीमेंट। अब देखो हजरात, उधर सीरिया की फौज और कुर्दिश के लड़ाकों में झड़प हुई है, जिस झड़प के अंदर 7 लोग दोनों तरफ के मिला के मारे गए हैं। झड़प सीरिया में इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये तस्वीर देखिए, उन इलाकों से जो सीरिया के लोग हैं जहां झड़प हो रही है, उन इलाकों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। बताइए, एग्रीमेंट करके, इजराइल से हाथ मिलाकर, अमेरिका से हाथ मिलाकर, जोलानी की सरकार बनाकर वहां अमन और शांति आई? ये मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो जोलानी के समर्थक हैं। उधर सोमालिया के 2 टुकड़े करके सोमालिया लैंड पहुंचा है इजराइल का विदेश मंत्री, जहां पर उन गरीब लोगों ने, इतना गरीब देश है कि अगर आप बाहर से देखेंगे तो देखिए सड़कें, इमारतें, लोग नज़र आ रहे हैं कि कितने गरीब हैं। तो गरीबी का फ़ायदा उठाया, पैसे का दम दिखाया और उनको मान्यता देकर उनके अंदर अब इजराइल घुस गया। हजरात, बाहर से तो गरीब है, लेकिन जब सोमालिया लैंड के ऑफिशियल दफ्तर में वो घुसे तो अंदर का नज़ारा कुछ और है। लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने अच्छा खासा पैसा खर्च सोमालिया लैंड पर किया है, जिसका रिजल्ट ये है कि सोमालिया लैंड पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के आगे बिछ गया है। इसके बाद जो अरब लीग है, अफ्रीकन यूनियन है और सोमालिया है, इसने तीनों ने मिलकर निंदा की है। लेकिन निंदा करने से होगा क्या? जो होना था वो हो गया। वहीं इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है और अमेरिका भी। वेनेजुएला एग्जाम्पल है। दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया और हमले के बाद हाल क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस हमले में लेबनान के 2 आम नागरिक मारे गए हैं।
ये खतरनाक हमले करके लेबनान की ऐसी हालत इजराइल कर चुका है और वो रोज कर रहा है, और अभी भी लेबनान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब लेबनान का राष्ट्रपति, जो अमेरिका के द्वारा अमेरिका का पसंदीदा आदमी लेबनान का जो राष्ट्रपति बनाया गया, उसने मांग की है कि इजराइल लेबनान से बाहर निकले और हमले बंद करे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेबनान के राष्ट्रपति ने मांग की है कि इजराइल पर प्रेशर बनाया जाए। जब तुम खुद खुलकर अमेरिका का साथ दे रहे हो, अमेरिका के इशारे पर चल रहे हो, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे क्यों रो रहे हो? फिलिस्तीन के लिए जो बरतानिया के लोग सड़कों पर हैं, ब्रिटेन उन्हें मार पीट कर गिरफ्तार कर रहा है। Stay on the pavement! Stay on the pavement! I'm telling you once more, stay on the pavement! Okay, there's police officers with him. Okay, go make sure he's okay. That Section 12 conditions are now in place. They must stay on the pavement or they are liable for arrest. The Public Order Act is in place. You must stay on the pavement. If you do not, you will be liable to arrest. Okay? Let's start moving. Stay on the pavement. फिलिस्तीनी चर्च ने, जो फिलिस्तीन का चर्च है, उसने दुनिया भर के जितने भी चर्च हैं उनको मैसेज दिया है कि आप अमेरिका पर प्रेशर बनाइए। जो इजराइल ने गज़ा में मदद रोकी हुई है जाने से, वो मदद गाज़ा के अंदर पहुंचाई जाए, क्योंकि गाज़ा का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। गाज़ा के अंदर कई ऑपरेशन अभी भी होने हैं, जिनमें से अभी ऑपरेशन क्या है वो खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन एक ऑपरेशन को अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है इजराइल को कि आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये गाज़ा के और फिलिस्तीन के हक में तो ऑपरेशन होगा नहीं। अब बस देखते रहिए, दुनिया इधर उधर देख रही है और इजराइल गाज़ा में तबाही मचा रहा है। उधर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी है, जो फिलिस्तीन के कैदी हैं, इजराइल हमें उनसे मिलने नहीं दे रहा है, जिनके ऊपर इजराइल जेल के अंदर जुल्म कर रहा है। आपको वो इजरायली फौजी याद होंगे जिन्होंने इजराइल की जेल में फिलिस्तीनी महिलाओं और पुरुषों का भी किया। अब इजराइल की मीडिया ने उनका महिमामंडन किया, उनकी तारीफ की, और मीडिया ने उन बलात्कारियों को सामने रखा मीडिया के और उनसे सफाई दिलवाई। बलात्कार की क्या ही सफाई होगी हजरात। हद ये हो गई है कि एक आरोपी जिसने फिलिस्तीनी महिलाओं की इज्जत लूटी जेल के अंदर, अब वो वीडियो बनाकर पूरे अरब को धमकी दे रहा है कि 1948 याद रखो और हमारे इस इजराइल से, फिलिस्तीन की ज़मीन से निकल जाओ, वरना दूसरा ऑप्शन हमारे पास न्यूक्लियर का है। بقولكم من هون اليهودي ولا كاتين ولا عكيد ولا إشي جايز عليكم نووي من الصغير لكبير، نحرقكم دولتكم، ولا واحد ياخد القدس. 3 طريق جايين على القدس، 3 طريق اليهود والمسيحيين والمسلمين. المسلمين بيقولوا احنا ناخدكم القدس، المسيحيين ما بيقولوا هيك، هم كانوا هيك 2000 سنة، هم بيدفعوا لكم مصاري عشان تسووا الإرهابية. 100 سنة هم بيدفعكم مصاري عشان تسووا الإرهابية لليهود. לא ילך לכם מהשביעי לעשירי, הייתה פה הזדמנות שלכם לשחוט את כולם. הקדוש ברוך הוא הורס לכם את כל התוכניות, ואנחנו הולכים לבנות בית מקדש בירושלים, ואנחנו ננקה בעזרת השם את הארץ מכל האויבים, ומי שישים דגל ישראל हजरात
पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है। भारत में उस संगठन को आप अच्छे से जानते हैं, और दूसरा इजराइल है। ज़रा देखिए इजराइलियों को, जो इजरायली इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फ़िलिस्तीनी भूखे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, पानी पीते हुए, खाना खाते हुए। उसके बाद इन्होंने वीडियो लगाई है भूखों की, और ये फास्टिंग बता रहे हैं कि मैं, मतलब एक मीम बनाया है इन्होंने, तो यानी फास्टिंग का मीम बनाकर गाज़ा के भूखों का फुटेज इस्तेमाल किया गया है इजरायलियों के द्वारा, और ये वेस्टर्न मीडिया भी यही कर रहा है। वहीं जापान भी कहीं ना कहीं इजराइल के साथ है। ये देखिए भारी मात्रा में जापान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इजराइल पहुंचे हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के कई देश सिविल रिसर्च प्रोग्राम के बहाने अभी भी इजराइल को हथियार और इजराइल को पैसा दे रहे हैं। दोस्तों वहीं मैंने कल बताया था, इजराइल ने गाज़ा की येलो लाइन को आगे बढ़ाकर गाज़ा के जो बचे कुचे इलाके थे उस पर 60% और कब्जा कर लिया है। उधर एक बार फिर से कहानी पलट गई है। नेतन्याहू ने ट्रंप को मना लिया है कि हम गाज़ा का क्रॉसिंग बॉर्डर, रफ़ा बॉर्डर नहीं खोलेंगे जब तक हमें हमारी आखिरी बॉडी हमास नहीं लौटा देता। जबकि हमास कह रहा है कि हमने तमाम बॉडीज़ को इजराइल को लौटा दिया है। उधर इजराइल का अभी मन शांत नहीं हुआ है। ज़रा ये मंजर देखिए, ये गाज़ा का मंजर है। गाज़ा के अंदर इजराइल की फ़ौज अभी भी अंदर घुसकर मकानों को बिल्डोज़र से तोड़ रही है। वहीं इजराइल की नेवी ने 2 फिलिस्तीनी मछुआरों को किडनैप कर लिया है। उधर अमेरिका के सेनेटर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मांग कर रहे हैं कि अमेरिका को भी सोमालिया लैंड को मान्यता दे देनी चाहिए। हालात इतने ख़राब हैं फिलिस्तीनियों के कि आप सोच नहीं सकते। ये इजराइल के लोग फितरती चोर हैं। तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकान से उनके साजो सामान की दिन दहाड़े इजराइल की फ़ौज चोरी कर रही है। ये हाल हो गया है दोस्तों इजराइल की फ़ौज का। और दूसरी तरफ इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों पर, वेस्ट बैंक पर हमला कर रहे हैं। תעזוב להם את המים, תעזוב להם את המים, תעזוב להם את המים, תעזוב להם את המים, אל תיגע בי, אל תיגע בי, אתה מצולם, אתה מצולם, תעזוב להם את המים, אתה מצולם. इसी वेस्ट बैंक में दूसरी तरफ इजराइल ऑपरेशन के तहत, कब्जा करने के ऑपरेशन के तहत फिलिस्तीनियों को मकान को खाली करवा के मकानों को तोड़ रहा है। आप सोचिए दुनिया कितनी हिजड़ी हो गई है। ये देखिए फिलिस्तीन की यूनिवर्सिटी में इजराइल की फ़ौज घुस गई और यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन फायर कर रही है। इस ओपन फायर की वजह से कई फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजराइल जितना भी जुल्म कर ले, लेकिन इजराइल का जो बुरा हाल है वो इजराइल छुपा नहीं सकता, क्योंकि अभी हम जैसे कुछ अभी जिंदा हैं जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ज़रा देखिए, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो इजरायली हैं और कट्टर इजरायली हैं। ये विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें इजराइल की कातिल फ़ौज में शामिल नहीं होना है, हमें इजराइल की फ़ौज में कोई सर्विस नहीं करनी है। और इजराइल की फ़ौज इनके ऊपर हमला कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है और गिरफ्तारियां कर रही है। הוא כוח של עשרות מג"בניקים מחלץ אותנו עכשיו. दोस्तों अब ये एक खतरनाक वीडियो है जिसको मैं ब्लर कर रहा हूं। इजरायली जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर बस चढ़ा दी, प्रदर्शनकारियों पर बस चढ़ा दी इजराइल। खून सालों का ऐसा ही है। अब क्या हुआ, बस चढ़ाने की वजह से एक इजरायली ही नागरिक मारा गया है। अजी हालात इजराइल के अंदर के इतने बुरे हैं कि जब से जंग चल रही है, लगभग 2 साल से, एवरेज लगा लीजिए 2 साल, तब से अब तक इजराइल के 2 लाख नागरिकों ने अपना मुल्क परमानेंट छोड़ दिया है। हज़रात अज़रबैजान के बारे में मैंने कल बताया था, वो जो तोते की नाक वाला आदमी है, अज़रबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव, उसका टेल्ड स्टेटमेंट आया है
उन्होंने कहा कि अज़रबैजान ने हमेशा फ़िलिस्तीन का साथ दिया और फ़िलिस्तीन स्टेट बनने की मांग की है, लेकिन ये मुद्दा अरब का है, अरब को खुद सुलझाना चाहिए। हरामी पीछे हो गया, खुद सुलझाए, खुद निपटाए। और हम अपनी फ़ौज गाज़ा में नहीं भेजेंगे, क्योंकि गाज़ा में हमारी फ़ौज को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। हम भले ही फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं, लेकिन इससे हमारी फ़ौज को ख़तरा कम नहीं होगा और हम अपने लोगों को ख़तरे में नहीं डालेंगे। दोस्तों, यमन के अंदर यूएई की फट गई और यूएई वहाँ से भाग गया, और जो संगठन एसटीसी है जिसे यूएई ने सपोर्ट किया था, उसकी भी हवा टाइट हो गई है और एसटीसी ने यमन की फ़ौज को हथियार सौंप दिए हैं और यमन से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। एसटीसी के निकलने के बाद यमन की फ़ौज ने अपने अपने इलाकों पर दोबारा से कब्ज़ा शुरू कर दिया है। मोहतरम हजरात, ईरान से नए मंजर आ रहे हैं। ईरान का हाल बुरा किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की फंडिंग के ज़रिए, जहां पर अब इजराइल के समर्थन के बाद वहां ईरान में हाल इतना बुरा है कि प्रदर्शनकारी अलग अलग इलाकों में आगजनी कर रहे हैं। ईरान की सरकार न डरी है इन तमाम चीज़ों के बाद, न झुकी है, बल्कि ईरान की सरकार अब ड्रोन के जरिए इन प्रदर्शनकारियों पर नज़र रख रही है। हजरात, गाज़ा की जो हालात हैं आपके सामने हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड काम ना करे तो अकाउंट डिटेल नीचे दिया है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर अली रज़ा, सेविंग अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक, ताकि आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए भी गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकें। हजरात, कुछ नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है कि आप डोनेशन के ज़रिए मदद करें। ज़रूरी यह है कि आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें। बचा कुचा आपके दिल में फिर भी मेरे लिए अगर कहीं रहम आ जाए तो अपनी दुआओं में आखिर में मुझे भी याद रखें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।